नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। मेरा नाम समीर खोंडे और दोस्तों आज आपके लिए लाए एक नया टॉपिक, कंपाउंड वॉल यानी फाइनेंस वॉल। दोस्तों, क्या आपने आपके फैमिली के लिए फाइनेंस वॉल बनाई हुई है? कोई कंपाउंड वॉल बनाई हुई है? ये क्या होता है? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इसके माध्यम से। दोस्तों, कंपाउंड वॉल, फाइनेंस वॉल हम एग्जाम्पल की नज़र से हम लोग देखते हैं। हम लोग दोस्तों हर साल हम लोग देखते हैं अपनी गवर्नमेंट एक बजट निकालती है ना। हर साल बजट निकलता है फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने में बजट निकलने के बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डिफेंस सेक्टर जो रहेगा उसके ऊपर खर्च करने के लिए एक परसेंटेज, जीडीपी के हिसाब से एक परसेंटेज एलोकेट करती है कि भाई इतना इतना खर्चा हमें डिफेंस सेक्टर पे खर्च करना चाहिए। बट डिफेंस सेक्टर पे खर्च करना चाहिए इसका मतलब क्या होता है कि हमारे भारत देश के आसपास, है ना, जितने भी राष्ट्र है तो उनके अलग अलग तरीके से बचाने के लिए, है ना, उनसे बचाने के लिए, भारत में जनता को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिफेंस सेक्टर पे खर्च करते हैं। तो वो आर्मी, मिलिट्री वगैरह वगैरह सब होता है ना। जो पूरे अपने भारत का जो भी पूरा मैप है उसके बॉर्डर पे जितने भी है वो सारे सेक्टर को हम लोगों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेक्टर पे खर्च करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल से हमें ये समझना है, गवर्नमेंट अपने डिफेंस सेक्टर पे तो खर्च कर रही है ना। तो हम प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो क्या हम अपने फैमिली को जो फाइनेंशियल रिस्क आने वाली है ना, तो क्या उससे हम लोगों ने कोई कंपाउंड वॉल बनाया हुआ है उनके सेफ्टी के लिए? कोई फाइनेंस की वॉल क्रिएट की हुई है? क्या हम वो खर्च को, यानी वो फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी फैमिली को उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं? कोई खर्चे हम लोगों ने अलोकेट किए हुए हैं सालाना? जैसे गवर्नमेंट अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर खर्च कर रही है, एवरी ईयर एक एक्सपेंसेस कोरिलेट कर रही है। तो क्या हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्सपेंसेस खर्च कर सकते हैं, या फिर किया हुआ है, या फिर कितने का किया हुआ है? वो हमें यहाँ से ये टॉपिक से देखना है। तो दोस्तों मेरा मैसेज यही है ये वीडियो के माध्यम से, हमें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अभी वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरह से आपको फाइनेंशियली रिस्क जो आपकी रहेगी वो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्ट करना होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रिस्क आपको इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। आपको इंश्योरेंस उतना लेना होगा सो दैट फाइनेंशियली आप उतना अमाउंट जो है आपके फैमिली को आपके न रहते हुए भी मिल जाए, है ना। तो ये आपको, भले वो आप टर्म इंश्योरेंस लो, है ना, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस लो, या फिर लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी लो जो लोन को कवर अप करे या फिर डेप्ट को कवर अप करे, है ना। अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है। बट लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये देखना है जो साल का जो मेरा इनकम आ रहा है पूरे साल का, उसका क्या 5% हम लोग स्पेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस के ऊपर ओवरऑल, सो दैट मेरी फाइनेंशियल रिस्क, यानी मैंने मेरे फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन बिल्ड किया हुआ है ना, एक वॉल क्रिएट की हुई है। अगर नहीं की है, अगर आप अपने इनकम का 5% भी इंश्योरेंस के ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप फाइनेंशियल रिस्क आपके पास जरूर आएगी। वो आज नहीं तो कल आएगी, बट लेकिन उसके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर रहना होगा। जैसे हमारे देश के ऊपर कोई लड़ाई होती है तो हम लोग उस टाइम पे कोई मिलिट्री वगैरह फटक से नहीं आती है, सोल्जर्स गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करती है, बॉर्डर पे भेजती है, रक्षा करती है ना। तो उसी तरह से हमारे फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्क फटक से आएगी तो कोई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। उसका प्रोविजन आपको पहले ही करना होगा। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान पहले ही लेना होगा, और उसके लिए आपको 5% एनुअल इनकम का खर्चा करना ही होगा, सो दैट वो एटलीस्ट फाइनेंशियल रिस्क जो है वो आप आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए, है ना दोस्तों। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ये
पर्सनल फाइनेंस जो है उसके लिए कुछ फंड्स अलोकेट करने होंगे, सो दैट हम अपना प्लान बी, हम जिसको हमेशा बोलते हैं कि भाई कोई प्लान बी है क्या, या फिर कोई बैकअप प्लान है क्या। अभी जब तक हम लोग बैकअप प्लान बनाएंगे नहीं या फिर प्लान बी के ऊपर सोचेंगे ही नहीं, हम अपना फाइनेंस वॉल क्रिएट करने के लिए कोई एक्सपेंसेस करेंगे ही नहीं, कंपाउंड वॉल क्रिएट करने के लिए कोई एक्सपेंस करेंगे ही नहीं, तो कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना दोस्तों। तो इसीलिए आपको आपका प्लान बी या फिर अपना बैकअप प्लान आपको बनाना ही होगा आपके फैमिली के लिए। फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 5% जो है मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम 5% आपके इनकम का एवरी ईयर यू हैव टू स्पेंड, सो दैट योर फैमिली विल बी प्रोटेक्टेड। दोस्तों एक एग्जाम्पल की नज़र से हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे हम कोई घर लेते हैं दोस्तों, है ना, तो पहले हम लोग घर लेते तो क्या करते हैं भाई, घर के आजू बाजू पहला वॉल हम लोग बना देते 3 फीट 4 फीट का, तो ये कंपाउंड बना देते, ये मेरी जगह है ना, ये मेरा घर है। सेम है, हम कोई ज़मीन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहला ये अंदर मेरी ज़मीन है ना, तो ये ज़मीन के अपन बाहर हिस्से में क्या करते हैं, कंपाउंड वॉल बना देते हैं, है ना, तार का, इसका, सीमेंट का, पोल का, अलग अलग। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कंपाउंड बना देते हैं कि भाई इसके अंदर की ज़मीन अपनी यानी मेरी, है ना। तो उसी तरह से दोस्तों जो भी अपनी फैमिली है, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए भी तो हमें कंपाउंड बनाना पड़ेगा। और वो कंपाउंड बनाने के लिए उसका कंपाउंड का तो एक्सपेंसेस करना होगा ना दोस्तों, क्योंकि अंदर तो अपनी, जैसे ज़मीन के अंदर अपनी एसेट है, करेक्ट, तो ये एसेट के आपके आजू बाजू आप कंपाउंड डालते हैं, तो उसी तरह से ये फैमिली भी तो अपनी एसेट है दोस्तों, उसके आजू बाजू भी आपको कंपाउंड डालना पड़ेगा, फाइनेंस वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, कंपाउंड वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए तो आपको मिनिमम 5% तो एक्सपेंसेस करना ही होगा, सो दैट ओके वो क्रिएट हो जाएगी, नहीं तो वो एसेट का क्या फ़ायदा, है ना। तो उसी तरह से वो फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके इनकम का 5% जो है, सालाना इनकम का 5% आपको इंश्योरेंस के ऊपर स्पेंड करना होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये सेम रिस्क मैनेजमेंट अगर करना है, क्योंकि देखो रिस्क दोस्तों 4 टाइप की होती है, हम लोग वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिस्क, पहली रिस्क रहती है कि भाई डेथ हो सकती है ना। दूसरी, डिसेबिलिटी आ सकती है ना। तीसरी, कोई क्रिटिकल इलनेस आ सकता है ना। चौथा, इमरजेंसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो ये 4 तरह के तो एटलीस्ट मिनिमम रिस्क समझ में आती है, डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, एंड फोर्थ वन इज इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। तो क्या हमें ये देखना है कि ये चारों रिस्क मैंने, ये फाइनेंशियल रिस्क जो है, क्या मैंने ये कवरअप की हुई है मेरे फैमिली के लिए। अगर नहीं की हुई दोस्तों तो आपको ये कवरअप करना होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए, सो दैट उनको भी अपनी फाइनेंस वॉल क्रिएट करने में हेल्प होगी, कंपाउंड वॉल क्रिएट करने में हेल्प होगी। वो भी समझ जाएंगे कि भाई ये सारे रिस्क होते हैं और हमें इस तरह से भी सोचना होगा और एक कंपाउंड वॉल क्रिएट करनी होगी। जैसे हम अपने एग्जिस्टिंग एसेट, कोई ज़मीन घर के लिए हम लोग जैसे बनाते हैं, सेम वैसे आपको आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फाइनेंशियली वॉल जो है, कंपाउंड वॉल बनानी ही होगी, और उसके लिए आपको एक्सपेंसेस करने ही होंगे, सो दैट आपके बिना या फिर आपके साथ में आपकी फैमिली आगे बढ़ पाए और वो फाइनेंशियली कवर अप हो पाए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों मेरे अपने चैनल पे मैं नए नए टॉपिक लाते रहूँगा और फाइनेंशियली आपको मेरी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा देता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आप अपने दोस्तों को, परिवार में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये पता चले कि ये मैं अलग अलग टॉपिक आपको मनी लेसन्स के लाते रहूँगा, सो दैट आपके लाइफ में मेरी तरफ से एक फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन में करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। अलविदा, थैंक यू।